वेलकम डियर्स, आप सभी का फिर से इस चैनल में स्वागत है। ये बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ना, वहाँ पर आधारित क्वेश्चन है। आमतौर पर एक्सपोनेंशियल बच्चों को कठिन लगता है और थोड़ा ये तो कठिन दिखता ही है देखने में। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है तो जो बच्चे थोड़ा सा भी समझते हैं कि उनका एक्सपोनेंशियल या घातांक जिसे आप बोलते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छा है, तो वीडियो को 5 मिनट रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए और अपने से खुद करने की कोशिश करिए। यदि आप अपने से कर लिए तो समझिए कि दैट विल बी वेल एंड गुड फॉर योर कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस के लिए इतना अच्छी चीज होता है वो, यदि कोई भी क्वेश्चन आप अपने से कर लें, चाहे उसमें जो क्वेश्चन 1 मिनट का है उसको यदि आप 10 मिनट में भी अपने से कर पाए, आप समझिए कि वो लाख गुना अच्छा है। पर अपने से सोचिए जरूर, क्योंकि एक बार अपने से सोचना चालू कर देंगे तो एक बार ऐसी स्थिति आएगी महीने 2 महीने बाद कि आपकी हैबिट पड़ जाएगी और वही क्वेश्चन, उतना डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन जो 10 मिनट में आप कर पा रहे थे, 1-2 महीने बाद वो घटकर 5 मिनट में होने लगेंगे उस तरह के क्वेश्चन, और आगे चल के 1 मिनट या आधा मिनट में होने लगेंगे। तो ये होता है आपका अपने से कोई चीज करने का प्रयास करें तो उसमें एक कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप अपने से करने की कोशिश कीजिए, कर लेते हैं तो दैट विल बी वेल एंड गुड फॉर योर कॉन्फिडेंस। और यदि आप नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ सोचने में प्रॉब्लम रही होगी, तो फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए, रिज्यूम मतलब चालू कीजिए दोबारा, और फिर देखिए कि आप कहाँ गलतियां कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन बेसिकली अगर सच माने तो 30 सेकंड का है, लेकिन मैं अभी कॉन्सेप्ट लूंगा, कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, जैसे कि मैं हमेशा समझाता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट लेता हूँ और फिर कॉन्सेप्ट के बाद किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है उसको शॉर्ट में कैसे हल कर सकते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट लूंगा, कई बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे, कर भी रहे होंगे। 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 एंड 3 का पावर y इज इक्वल टू 4, ये गिवन है आपको, ये दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब यदि आप देखें तो यहाँ पर यदि हमको देखें आप, तो यहाँ पर लिखा है कि 4 का पावर x, तो हम दोनों साइड में, ये इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड में जो करना हो दोनों साइड में सेम चीज करिए। आप स्वतंत्र हैं दोनों साइड में। जैसे कोई भी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है इक्वल टू 3, 4 का पावर x इक्वल टू, या कोई भी इक्वेशन हो, x प्लस वाई इक्वल टू 7 या 2x, कुछ भी, इसके दोनों साइड में जो करिए तो दोनों साइड में कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ दोनों साइड में कुछ गुणा करना हो तो इधर भी गुणा कीजिए, इधर भी गुणा कीजिए, वही चीज इधर भी जोड़िए उधर भी जोड़िए, जो भी करना है दोनों साइड में करिए। आपको वो इक्वेशन कभी इम्बैलेंस नहीं होता, इक्वेशन सही रहता है, और ये इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार ये चीज हो गया। अब आपने दोनों साइड में y की घात लगा दी, लेकिन अब ये अगर y की घात लगा दिया तो आपको ये फायदा ये हो कि 3 की पावर y इक्वल टू 4 दिया है, तो ये 3 पावर y की वैल्यू 4 दिया है। इस प्रकार आप देखें, अब इसको देखिए, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो ये देखेंगे तो ये 4 का पावर x y हो गया, ये x टू द पावर y है, a का पावर m, पावर n इक्वल टू आप पढ़े हैं a का पावर m n होता है, तो ये 4 पावर x y हो गया और a इक्वल टू 4। अब जरा देखिए, ये भी जानते हैं आप कि a का पावर m इक्वल टू a का पावर n है, तो इसका मतलब होता है कि m इक्वल टू n, यानी घात में आधार यदि समान है तो घात समान हो जाती है। तो यहाँ पर आधार दोनों में 4 है, यहाँ भी 4 है और घात इसकी 1 है, तो इस प्रकार x y इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ से आप जो इच्छा तो कर लीजिए, उससे कुछ बहुत अंतर नहीं पड़ता। एक्स इक्वल टू 1/y मान लीजिए या y इक्वल टू 1/x मान लीजिए। हमने मान लिया कि x इक्वल टू 1/y हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 1 है तो y इधर गुणा के इधर भाग कर दीजिए। अब इसमें से ये जो चीज है, पहले इसको थोड़ा सा हम कर लें, क्या कर लें कि x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1/y प्लस 1, ये x के स्थान पर हमने 1/y लिख दिया, यहाँ पर 1/y लिख दिया, ठीक है। अब जब हमने 1/y लिख दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ y एलसीएम आ जाएगा y, और ये y इधर गुणा हो जाएगा तो y 1 प्लस y हो गया, 1 प्लस y अपन y या y प्लस 1/y, जो इच्छा, दोनों सेम चीज है। तो x प्लस 1 इक्वल टू था। अब आपको लिखना क्या है, 1/x प्लस 1। तो यदि कोई समझदार है तो फट से ऐसा लिख देगा, नहीं कोई समझदार है तो ऐसा लिखागा कि 1 पहले y प्लस 1/y लिखेगा और फिर y को उधर भेजेगा, क्योंकि x प्लस 1 के स्थान पर, x प्लस 1 के स्थान पर यहाँ क्या लिखेगा, वो 1 लिखेगा, x प्लस 1 के स्थान पर ये लिखेगा, तो 1/x प्लस 1 के स्थान पर, x प्लस 1 के स्थान पर ये चीज लिखेगा जो यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है भाई मेरे इतना लंबा, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 है तो नीचे बटे 1 हमेशा लगा रहता है, तो यदि इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, सिंपल बात है। तो x प्लस 1 था पर x प्लस 1/1 कह सकते हैं, पलट दीजिए तो 1/x प्लस 1 हो जाएगा, इसको पलट दीजिए,
हर कौन सा अंश को हर में बदलिए, तो चूंकि ये मैंने बोला ना कि इक्वेशन है x + 1 = y + 1/y है, ये चीज़ है, ये चीज़ इक्वेशन है एक। तो इसको पलट दीजिए, तो इधर इसको भी पलट दीजिए, तो ये बन जाएगा 1/x + 1। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था जिसमें मैंने अपने तरफ से 1 मिनट का समय भी दे दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी उसको देने की, पर कई लोगों को उसका फायदा हुआ होगा। तो अब ये हो गया। इस प्रकार आप देखिए कि आप लिख सकते हैं कि 1 जो आपका दिया है ये, इसकी वैल्यू बताना है 1/x + 1 1/y + 1 = 1/x + 1 के स्थान पर आप लिख सकते हैं y/y + 1। ये जरा देखिए y/y + 1 अब प्लस 1/y + 1। अब यहाँ पर y + 1 नीचे दोनों स्थान पर है, तो y + 1 एलसीएम आ जाएगा, और इसका ऊपर y बचेगा, इसमें ऊपर जो 1 है तो +1 बचेगा। इस प्रकार देखिए y + 1/y + 1 नहीं हुआ, तो इसकी वैल्यू कुल मिलाकर कितनी आ गई आपका, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 होगी, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। ये बहुत ही शार्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते ही। ये 30 सेकंड का बेसिकली क्वेश्चन है, हमको समझाने में हो सकता है कि 200-400 मिनट लग गए हों, पर वो हमारा मकसद था कि आप समझ पाएं। अन्यथा जो समझता है, जो स्टूडेंट समझ रहा होगा, वो मन ही में समझ हो गया, यहाँ के निकालने के बाद यहाँ तक पहले उसके दिमाग काम की हो गया, इसके बाद ऑटोमेटिक समझ गया होगा कि हाँ यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये फटाफट यहाँ से ये सब पड़ जाएगा। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। जो बच्चे रिज्यूम करके देखे हैं, अगर उनसे नहीं बना था उनको समझ में आएगा कहाँ गलती कर रहे थे। चलिए, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक अगले क्वेश्चन में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।